बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की जो है पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो मैथ का पेपर है इसके टोटल जो हैं 75 मार्क्स होते हैं और जो टाइम होता है वो होता है 2.5 घंटे यानी 230 आवर्स। और आपका जो पेपर है इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक सब्जेक्टिव पार्ट। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है और ये तरतीब में यानी सीरियल नंबर इसका होता है यानी क्वेश्चन 1। ठीक है, इसके अंदर टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं और हर जो यानी एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का होता है। मीन्स 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे और इनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके जो टोटल हैं 17 चैप्टर्स। ठीक है, तो 17 चैप्टर्स में से 15 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज नहीं भी आते। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 से भी 1 और 2। ठीक है, चैप्टर 3 से 1 मस्ट आता है, उसके बाद चैप्टर 4 से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 से 1, चैप्टर 6 से 1, चैप्टर 7 से, उसके बाद चैप्टर 8 से 1 आता है, चैप्टर 9 से 1, चैप्टर नंबर 10 से भी 1, 12 जो है 11 से नहीं आता। ठीक है, जो पिछले मैंने 5 साल पेपर चेक किए उनमें से यानी 11 में से नहीं आता, 11 और 14 से नहीं आता। ठीक है, उसके बाद एक 13 से आएगा, एक 15 से, एक 16 से और एक 17 से। लेकिन आपने जो है ना तैयारी इसकी यानी सब चैप्टर्स की करनी है, कोई पता नहीं यानी चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपके 15 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या होगा पेपर का? सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट जो है टोटल 60 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो है वो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होता है, यानी डेफिनेशंस या दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सेक्शन 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड होता है उसके 36 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और सीरियल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 से ये स्टार्ट होता है और इसमें जो नोट होता है वो होता है कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल जो है 9 क्वेश्चंस होते हैं, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एंड ईच नंबर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई टू 12, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी 12 का होगा, 3 भी और 4 भी, यानी 12 मार्क्स के होंगे। आप यानी आपके टोटल हैं 17 चैप्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स हैं ना उनमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 वो आता है। ठीक है, अब और इसके आपके जो है 5 चैप्टरों से उन्होंने 9 जो क्वेश्चन हैं यानी 9 शॉर्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने पूरे करने होते हैं। ठीक है, 2 जो है वो चैप्टर 1 से आते हैं, 2 चैप्टर 2 से, 2 चैप्टर 3 से और 1 या 2 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से आता है, यानी 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी जो है 2022 का जो पेपर है उसको मैंने चेक किया तो उसके अंदर 2 पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पहले जो है उससे पहले जो है 1 ही पूछा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे इन चैप्टर्स का वेरी कर सकता है, अगर इसमें से 1 पूछा है तो इसमें से 2 पूछेंगे और अगर इसमें से 2 पूछे हैं तो फिर इसमें से 1 पूछेंगे, यानी टोटल 9 क्वेश्चन इस तरह पूरे होंगे।
तो इन शॉर्ट ये कि पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेम एज इट इज़ होगा, इसमें से भी आपने 6 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। और इन 6 के जो मार्क्स हैं वो 12 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसमें पहले यानी 11 जो चैप्टर 11 है वहाँ तक इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन 10 तक भी डाले जाते हैं, ठीक है। कुछ जो साबका पेपर हैं यानी 19 वाला 18 वाला, ठीक है, उसके अंदर चेक किया गया तो उसमें यानी चैप्टर नंबर 11 तक उन्होंने टच किया है क्वेश्चन नंबर 3 को। लेकिन जो अभी 2022 का हुआ है उसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से लिया गया और एक जो है यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी जो है एक क्वेश्चन चैप्टर 10 से लिया गया है और चैप्टर 11 को कम्प्लीटली उसमें शिफ्ट किया गया है, ठीक है। बाकी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें, चैप्टर नंबर 6 से 2, 7 से भी 2, 8 से 1, 9 से 2, यानी ये जो 9 ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से ये तो मस्ट इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये जो है जो चैप्टर 10 है ये भी शामिल होगा, लेकिन जो चैप्टर 11 है ये बाज़ दफ़ा शामिल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, ठीक है। जो 2022 का उसमें ये शामिल नहीं है, ठीक है। इसको उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो यानी थोड़ा स्लाइड सा वेरिएशन है। तो अब जो चैप्टर 2 होगा उसमें से 9 आएंगे, चैप्टर 10 से अगर इसको शामिल करते हैं इसमें से तो इसमें से एक आएगा, और चैप्टर 11 को अगर क्वेश्चन 3 में शामिल करते हैं इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह आपके टोटल 9 क्वेश्चंस पूरे होंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर 12 से एक, चैप्टर 13 से एक, या इसमें से बाज़ दफ़ा नहीं भी आते, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 14 से मैंने जो चेक किया है कि बाज़ दफ़ा 2 आते हैं, बाज़ दफ़ा 3, बाज़ दफ़ा 1 आता है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर 15 से भी इसी तरह 2, 1 या 3 यानी वेरी करते रहते हैं, कम ज़्यादा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 से मस्ट एक आता है, ठीक है। चैप्टर 17 से 2 या 1 या 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, और बाज़ दफ़ा वो ये करते हैं कि मैंने जिस तरह पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि बाज़ दफ़ा जो 2022 का पेपर है उसको मैंने चेक किया तो उसमें चैप्टर नंबर 10 से भी इस क्वेश्चन के अंदर एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किया हुआ है और चैप्टर 11 से भी किया हुआ है, ठीक है। तो हर लिहाज से आपने जो है तैयार रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एक बहुत यानी एक दो डेफिनेशंस का ही फ़र्क हो सकता है, ठीक है। यानी वो 10 से डाल सकते हैं या 11 से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थे आपके यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें ये होता है टोटल 24 मार्क्स का, ठीक है। 24 मार्क्स का होता है और इसमें जो नोट दिया होता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं और 9 जो है वो कंपलसरी है, यानी 9 आपने मस्ट करना है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से आपने 2 करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट इसमें यानी ये 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है इसके हर एक के 2-2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आता है, बी पार्ट चैप्टर 2 से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 से, बी पार्ट चैप्टर 4 से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से, यानी ये सब कन्फर्म है, ठीक है। ये जो है ये चेंज नहीं है, ठीक है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें ज़रा भी यानी चेंजिंग या वेरिएशंस नहीं है, ठीक है।
उसके बाद बी पार्ट चैप्टर 6 से, फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 से आता है, ठीक है। यानी जो चैप्टर 8 और 9 है उसमें से नहीं आएगा, बल्कि चैप्टर नंबर 17 जो ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यानी ये कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4, इन 4 में से आपने 2 करने हैं और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको मस्ट करना है, यानी इस तरह आपने 3 टोटल करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें 2 थ्योरम्स आते हैं और आपने कोई एक करना होता है, ठीक है, सिर्फ एक करना होता है। अच्छा, अब थ्योरम कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, एक आएगा चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है, एक आएगा चैप्टर नंबर 16 से। तो इन दोनों में से कोई आपने एक करना होगा, ठीक है, चाहे आप 12 वाला कर लें, चैप्टर 12 में से कर लें, या चैप्टर 16 वाला कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की पेपर स्कीम। और अगर मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।